काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे। हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे। और बुखार नफरतों का हम उतार मरेंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे। और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाना है। तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। हम भीम की औलाद है, स्कूल जा भीम की औलाद है, स्कूल भीम के अनुयायी है, ना भक्त बनेंगे। पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बने। जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, अब जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बने। सीधे ये नहीं गिना कि बाबा साहब को कितनी बार नमन किया, वंदना सिद्धार्थ जी ने कितनी बार बाबा साहब को नमन किया, पर मैंने उसे नोटिस जरूर किया कि कितनी बार नमन किया। वंदना सिद्धार्थ जी ने 26 बार बाबा साहब को अलग अलग तरीकों से नमन किया। और वो नमन करना वंदना सिद्धार्थ जी के लिए इतना फायदेमंद रहा कि आज पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। ट्रेंडिंग मतलब टॉप पे चल रही हैं और इनसे आगे कवित्री अभी तक कोई भी नहीं है। बिना कोई और भूमिका के मैं वंदना सिद्धार्थ जी से कहूंगा कि वंदना सिद्धार्थ जी अपना नमन करना आप फिर से गिन लेना, और गिनने के साथ साथ इनकी भाषा, इनकी आवाज और इनका शालीनपन जो है और इनका जो साड़ी पहनने का जो तरीका है वो भी साथ में नोटिस। जिसे मैं कहना चाहूंगा सर, आपने उस दिन कहा जरूर था पर आपने भी गिनती नहीं गिनी। आज गिनती जरूर गिनना कि बुद्ध और भीम को कितनी बार और कितने तरीकों से नमन किया जाता है। वंदना सिर्फ आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप लोग अगर बैठ जाएं सर, प्लीज मैडम, और हर्ष प्यार की महिला यहीं आ जाएं, अपनी सीटों को सारा देख लें, कोई नहीं जाएगा प्लीज। और महेंद्र भास्कर जी, आपकी जो फरमाइश थी वो हम पूरी कर रहे हैं। वंदना सिद्धार्थ जी को कौन कौन आराम से सुनना चाहेगा, हाथ उठा के बताओ। मैडम ये तो सारे ही आराम से सुनना चाहते हैं आपका। बिल्कुल, सुनने वाले लोग बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जो बाबा साहब और बुद्ध को या अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस रखते हैं। ये वो पेशेंस वाले लोग। अब आप सुनिए वंदना सिद्धार्थ जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मिलिंद गौतम जी का, आपने आमंत्रित किया। आपने कहा सुनने वाले लोग बैठे हैं, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं। लेकिन हमारे वहाँ हम जब चावल निकालते हैं सूप से, तो जो हल्के चावल होते हैं या उसकी परत होती है वो आगे निकल जाती है, और जो अच्छे चावल होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये सारे अच्छे वाले चावल हैं जो बैठे हैं, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। और वैसे भी हम क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, तो आप क्वालिटी वाले लोग हैं। तो एक दिन अगर हमें बाबा साहब और बुद्ध को देना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। तो आप सभी का शुक्रिया, जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग चले गए उनका भी बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर, मानवता के माली, हिंसा के शत्रु, शीलों के पुजारी, भविष्य के ज्ञाता, हे जीवन निर्माता, तुम्ही मार्ग मध्यम के हो जन्मदाता, बुद्धं व धम्मं व शरणं गच्छामि, करती हूँ वंदन मैं वंदना तुम्हारी। शुक्र है कुछ तालियां बज गई आपकी। इसके साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, शीलवान, धैर्यवान, तेजवान, विवेकवान, दयावान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, हिंदू कोड बिल के समर्थक, भारत
का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, नौ भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, राजतंत्र के कट्टर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना, सिद्धार्थ, नमन और वंदन करती हूँ। बेहद शुक्रिया। इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। और ये प्रोग्राम जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। हमारे महापुरुषों को विचारधारा को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तो दूसरी बार मैं इस मंच पर आकर खड़ी हूँ। और पिछली बार जब आई थी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सराहा। अभी तक पूरे देश भर से मैसेजेस और कॉल आने बंद नहीं हुए हैं और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज इसमें जो महिलाओं की तरक्की हुई है, जितनी महिलाएं अभी यहाँ पे रैंप वॉक कर रही थी, जितनी महिलाएं देश में तरक्की करती हैं, कामयाबी के शिखर पर जाती हैं, उनके पीछे मुझे एक ही चेहरा नजर आता है और वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और देश में जो युद्ध छिड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली 2 वीरांगनाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ और आपसे उनके लिए मैं तालियां चाहूंगी। ये जो हमें देखने को मिलता है ये नहीं मिलता अगर बाबा साहब का संविधान इस देश में नहीं होता। मैं 4 पंक्तियों से उन जाबाज महिलाओं को सम्मानित करना चाहती हूँ कि उस पहलगाम के आतंकी गोली से गिरे शहीदों के, उस पहलगाम के आतंकी गोली से गिरे शहीदों के हर खून का लिया बदला जिसने इरादों के बारूदों से। वह वीरांगना भारत की बेटी, वह वीरांगना भारत की बेटी शेख फातिमा जैसी है। आज गर्व है जिस पे भारत को, वो कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी। चंद लाइनें और कि बहुजन की बेटी की शिक्षा शक्ति पर शक करने वालों, नजर उठाकर देश देख लो उसको ऐ नफरत करने वालों। बहुजन की बेटी की शिक्षा शक्ति पर शक करने वालों, नजर उठाकर देख लो उसको ऐ नफरत करने वालों। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जिसने उड़ा दिया, वो भीम शेरनी है देश की बेटी, व्योमिका सिंह ने बता दिया। तो ये नज़ारा हमें कभी देखने को नहीं मिलता अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अगर सावित्रीबाई फुले ने अपनी लड़ाई लड़के हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता। तो जब भी मैं अपने हाथ में कलम उठाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब बाबा साहब के हाथ में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ। और जिस दिन मैं अपने महापुरुषों को उनके विचारों को लिखने में हिचकिचाई, मैं उसी दिन कविता लिखना छोड़ दूंगी, उसी दिन मंचों पे आना छोड़ दूंगी। एक शेर है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तो मेरे हाथ में जब तक भी कलम रहेगी मैं बाबा साहब के विचारों को लिखती रहूंगी। तो मैं एक गजल के चंद अशार में पेश करती हूँ और मैं देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं। लेकिन बड़ी सुस्ती है आप लोगों के बीच में, चाहती हूँ जितने लोग भी रुके हैं मैं चाहती हूँ जुड़ जाए एक बार और दिल से सुने। तो ये जो सुस्ती है आपकी मिटाने के लिए मुझे एक शेर आपके बीच छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं एक शेर और पेश करती हूँ। मुफलिसी हमें मंजूर है पर, क्योंकि ये बड़ा गुर्राता हुआ शेर है। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा, संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात है क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। नहीं, आपकी तालियां कमजोर हैं, काफी कमजोर है। जब तक आपकी सारे लोगों की तालियां आएंगी मैं आगे पढ़ूंगी नहीं। ओके, बेहद शुक्रिया।
तो मैं तरन्नुम के साथ कुछ पढ़ती हूँ और जितने लोग भी मंच के नीचे उथल पुथल मचा रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि थोड़ी देर और शालीनता के साथ बैठ जाएं, क्योंकि काव्य पाठ का ऐसा होता है कि हम म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करते और आपकी तालियां जो होती हैं वही हमारे लिए म्यूजिक होती हैं। तो मैं आपका साथ चाहूंगी और चंद लाइनें पेश करती हूँ। ये मेरा खुद से वादा है, मैं पेश करती हूँ कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी। तो यहीं से शुरू हुई थी। तब मैं पढ़ती हूँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे कि मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया आपका। मैं पेश करती हूँ कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। ऐसा है कि नहीं है? एक बार बताएंगे आप अब हाथ उठा के कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू वाले दिन, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे किसी की अब औकात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे किसी के अब औकात नहीं। कोशिश कर ले कोई कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। कोशिश कर ले कोई कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही का। बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम 100 तलवार पे भारी है। तब मैं पढ़ती हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और जो कारवा लेकर हम निकले हैं
मैं चंद अशार वहाँ से पेश करती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं टूटने देंगे। हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं टूटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि अब कोई बाबा साहब अम्बेडकर और कोई काशी राम नहीं आने वाला। हमारे बीच से ही हमें एक काशी राम और एक डॉक्टर अम्बेडकर, एक फातिमा, एक सावित्री, एक झलकारी तैयार करना पड़ेगा। तब मैं पढ़ती हूँ कि बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि जब हमारे हाथ में कलम आया तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमारे हाथ में तलवार आई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमें राजनीति में मौका मिला तो हमने 4-4 बार शासन भी किया। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ कि अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। अब कोरेगांव का दोबारा, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है, कुछ खास लिखना बाकी। आखिरी लाइन में पेश करती हूँ, फिर चंद शेर में और पढ़ूंगी, फिर मैं अपनी जगह लूंगी, या फिर अगर सुनना चाहेंगे तो मैं सुना के जाऊंगी। मैं पेश करती हूँ। उसके पहले मैं चाहती हूँ जितने लोग बैठे हैं अपनी सुस्ती मिटाने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे लिए एक मेरे लिए जिन्होंने जेब में हाथ रखे हुए जेब से हाथ बाहर निकाले। पैसे नहीं निकालना है, हाथ निकालना है, और हाथ निकाल के एक बार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ती हूँ। महिलाओं के लिए एक शेर में समर्पित करती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। अच्छा, फूले मूवी किसने किसने देखी है? और वो सीन किसने देखा है जहाँ पे माता सावित्री बाई फूले एक जोरदार तमाचा लगाती हैं? तो वो जो रौद्र रूप है माता सावित्री बाई फूले का, वो जो तमाचा है वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, वो तमाचा ब्राह्मणवाद के मुंह पर है। और वो तमाचा आज जो लोग उस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें इतिहास जानने में, जिन्हें इतिहास देखने में तकलीफ है, वो तमाचा वो अभी भी अपने गाल पर महसूस कर रहे होंगे। तब मैं पढ़ती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक। माँ बहनों पे जब भी कोई, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया। और
जो मैंने कहा कुछ और लिखना बाकी है, तो वो जो कुछ और है मैं वो भी सुना के मैं अपनी जगह लूंगी। वहां से शुरू करती हूँ जहाँ से हमारे पूर्व के वक्ता ने अभी कांशीराम साहब की बात की, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं भूमिका में कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आप सुनने वाले भी कम है, वक्त भी ज़्यादा हो गया है, मैं जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगी। कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवार, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवार, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवार। शुक्रिया। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवार, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवार, और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगा सार, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगा सार, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवार, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवार। और एक शेर अभी मैंने एक ही बार पढ़ा है, मैं चाहती हूँ आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, अभी जितने लोग भी हैं, मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो पढ़ूँ। कि हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, और बुखार नफरतों का हम उतार मरेंगे। ये उनके लिए है जो ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। कि हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, बुखार नफरतों का हम उतार मरेंगे, संविधान बदलने का नशा जो दिल में रखते हैं, संविधान बदलने का नशा जो दिल में रखते हैं, सीने पे उनके नीला झंडा गाड़ मरेंगे, सीने पे उनके नीला झंडा गाड़ मरे। एक शेर इसी लहजे में अभी पूर्व के वक्ता ने एडवोकेट सम्राट जी ने उस बात का जिक्र किया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इस बयान का सबने सुना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब भी सुने। मैंने इसको चुनाव के वक्त में पढ़ा था, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारी एडवाइस आए, बहुत सारे धमकी भी आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे आप सुने। कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमें स्कूल का रास्ता दिखाया था, तो हमें किसी काल्पनिक स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बाबा साहब के कारवां में और बाबा साहब के दिखाए विचारों में, बाबा साहब के दिखाए रास्तों में खुश हैं, वही हमारे लिए स्वर्ग। एक शेर और मैं समर्पित करती हूँ कि हम भीम के अनुयायी हैं, ना भक्त बनेंगे। भक्त इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका विवेक नहीं होता, वो तर्कशील नहीं होते, और जो अनुयायी होते हैं उनका विवेक होता है, वो तर्कशील होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। तो इसलिए कि हम भीम के अनुयायी हैं, ना भक्त बनेंगे, पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे, और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, अब जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। पढ़ूं? अच्छा, 2 शेर और मैं पढ़ती हूँ महिलाओं के लिए जो बची कुची हैं और जो चली भी गई। छोटी छोटी बच्चियाँ
जो मंच पे परफॉर्म कर रही थी, उन्हें देखकर मुझे लग रहा था कि वो आने वाले कल की झलकारी सावित्री है। उनके लिए सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे, देवी के रूप में गोली चलाएंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा सुनेंगे। मैं अपनी जगह लेती हूँ, और जिस शेर के लिए मुझे आदेश किया गया था, जब मैं आ रही थी तो मुझसे कहा गया था कि आप वो शेर जरूर पढ़ना, तो मैं पढ़ती हूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी भी बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी भी बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने बड़े ही मोहब्बत के साथ सुना। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत शुक्रिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन बवाना में फैक्ट्री खोल डाली और कार एसेसरीज का दबा के दम लगा करके उन लोगों को टक्कर दी है जो लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं या हम लोगों को जॉब नहीं देते। मैं जोगिंदर भाई का बहुत बहुत साधुवाद भी करूंगा कि जोगिंदर भाई हमारे कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत सहयोग भी करते हैं, और मैं चाहूंगा कि वंदना सिद्धार्थ जी को वो मोमेंटो दे करके, वंदना सिद्धार्थ जी को मोमेंटो दे करके वो सम्मानित करें। वंदना सिद्धार्थ जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं रमेश सागर जी को